नमस्ते दोस्तों। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? हम जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में अलंकार एक ऐसा विषय है जो कभी-कभी थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन सच मानिए, परीक्षा में सबसे पक्के अंक यही दिलवाता है। तो चलिए, आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे गोटा लगाते हैं और अलंकार के इस पूरे कंसेप्ट को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे अलंकार आखिर है क्या, फिर समझेंगे शब्द और अर्थ का चक्कर। उसके बाद टॉप 5 अलंकार जिन्हें हम AYUS ट्रिक से याद करेंगे, और अंत में एक झटपट परीक्षा अभ्यास। तो भाग 1, अलंकार क्या है? देखिए, अगर आसान शब्दों में कहें तो वो चीज़ें जो किसी भाषा या कविता की सुंदरता, उसकी गरिमा और उसके प्रभाव को बढ़ा देती हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। आप इसे ऐसे सोचिए, जैसे हम लोग किसी खास मौके पर जाने से पहले अच्छे कपड़े और आभूषण पहनते हैं ना, खुद को आकर्षक दिखाने के लिए। बस कवि भी अपनी कविता को सजाने के लिए अलंकारों के आभूषण पहनाता है। इससे भाषा सिर्फ सुंदर नहीं लगती, बल्कि बहुत प्रभावशाली बन जाती है। और अगर परीक्षा में आपको पूरे अंक चाहिए तो अपने उत्तर की शुरुआत इस बेहतरीन कोटेशन से कीजिएगा। जो शब्द या भाव कविता और गद्य को सजाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। सच बता रहा हूं, अगर आपने शुरुआत में ही ये लिख दिया तो कॉपी चेक करने वाले पर एकदम कमाल का असर पड़ेगा। इससे तो रट ही लीजिए। अब आते हैं भाग 2 पर, शब्द बनाम अर्थ। यहां से चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, यानी जहां चमत्कार या सुंदरता सिर्फ शब्दों या उनकी ध्वनि में होती है, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। और दूसरा है अर्थालंकार। यहां जादू शब्दों में नहीं, बल्कि उनके गहरे अर्थ में छिपा होता है। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आते हैं। बस शब्दों की ध्वनि और अर्थ के इस अंतर को समझ लीजिए, आपका आधा काम तो यही हो गया। चलिए, अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्रमुख 5 अलंकार और हमारी अचूक ट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। इसका नियम बहुत ही सीधा है। जब भी किसी वाक्य में एक ही अक्षर या वर्ण बार बार दोहराया जाए तो समझ जाइए वहां अनुप्रास है। बहुत आसान है ना? सारा खेल बस एक ही ध्वनि के बार बार आने का है। जैसे हमारी किताबों का वो हमेशा से पसंदीदा उदाहरण ले लीजिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें। यहां च अक्षर बार बार आ रहा है ना, लेकिन रुकिए, इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। मीना ने मीठा आम मजे से खाया। अब यहां ध्यान दीजिए, म वर्ण कैसे बार बार आ रहा है। देखा, अनुप्रास सिर्फ पुरानी कविताओं में नहीं है, ये हमारी आम बोलचाल में भी एकदम घुला मिला है। अगला है उपमा अलंकार। अच्छा, उपमा का मतलब होता है तुलना करना। जब आप किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध चीज से करते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है। परीक्षा के लिए एक बहुत ही काम की ट्रिक दूं, हमेशा वाक्यों में सा, सी, समान, जैसे इन शब्दों को खोजिए। अगर ये शब्द मिल गए तो 100% वो उपमा अलंकार ही है। देखिए, ये सा शब्द कैसे काम करता है। क्लासिक कविताओं में हम पढ़ते हैं, उसका मुख चांद सा सुंदर है। यहाँ चेहरे को चांद के समान बताया गया है। और अगर रोजमर्रा का उदाहरण ले, वह शेर सा बहादुर है। यहाँ बहादुरी की तुलना शेर से की गई है। और दोनों ही जगह ये सा शब्द हमें बता रहा है कि भाई यहाँ उपमा अलंकार है। अब सोचिए, अगर हम ये सा या जैसे वाले तुलनात्मक शब्द हटा दें तो क्या होगा? तब एंट्री होती है रूपक अलंकार की। रूपक में हम तुलना नहीं करते, हम सीधे एक चीज को दूसरी चीज मान लेते हैं। मतलब दोनों के बीच कोई फर्क ही नहीं छोड़ते। और पता है, इसी वजह से रूपक का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जैसे क्लासिक उदाहरण है, जीवन एक संग्राम है। यहां ये नहीं बोला कि जीवन संग्राम जैसा है, नहीं, सीधे बोल दिया कि जीवन ही संग्राम है। अब आप लोग चूंकि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस रोजमर्रा के उदाहरण को देखिए। परीक्षा एक युद्ध है ना? एकदम सटीक, कोई सा या जैसा नहीं, सीधा आरोप। यही रूपक है। नंबर 4 पर है यमक अलंकार। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर अनुप्रास और यमक में उलझ जाते हैं। अनुप्रास में एक अक्षर बार बार आता था, याद है ना? लेकिन यमक में एक पूरा का पूरा शब्द दोहराया जाता है। और सबसे मजे की बात, हर बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। यमक का जादू देखिए। किताबों में हमेशा एक पंक्ति होती है, कनक कनकते सौगुनी। यहां कनक शब्द 2 बार आया। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। अब इसे आज के समय में समझें। उसने हार पहनकर भी हार नहीं मानी। क्या कमाल का वाक्य है।
पहले हार का मतलब है गले का आभूषण और दूसरे हार का मतलब है पराजय। एक ही शब्द लेकिन अर्थ एकदम अलग। यकीनन ये यमक अलंकार है। और अब इन पांचों के आखिरी महारथी श्लेष अलंकार की बारी। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब जब किसी वाक्य में कोई शब्द सिर्फ एक बार प्रयोग हो लेकिन उस अकेले शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों। यह भाषा की गहराई का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप इस क्लासिक उदाहरण से इसे सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहां ध्यान दीजिए, पानी शब्द केवल एक बार आया है लेकिन इसके तीन तीन अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का मतलब है चमक, इंसान यानी मानुष के लिए इसका मतलब है इज्जत, और चून यानी आटे के लिए इसका मतलब है साधारण जल। सोचिए, एक ही शब्द में कितनी सारी परतें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, परीक्षा के उस तनाव वाले माहौल में ये पांचों याद कैसे रहेंगे? इसके लिए एक अचूक ट्रिक है। AYUS, आयुर्स। ए से अनुप्रास, वाई से यमक, यू से उपमा, आर से रूपक और एस से श्लेष। परीक्षा शुरू होते ही बस अपने रफ काम वाली जगह पर AYUS लिख लीजिए। मैं पक्का कह सकता हूं आप ये पांचों मुख्य अलंकार कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, अब वक्त है भाग 4 का, परीक्षा अभ्यास। देखते हैं आपने कितनी अच्छी तरह समझा है। तो अभ्यास का पहला प्रश्न, काले कोयल कूके। जरा सोचिए और बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? एकदम सही पकड़ा आपने, ये अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि काले का क, कोयल का क और कूके का क, यहां क ध्वनि बार बार दोहराई जा रही है। दूसरा प्रश्न है फूलों सा चेहरा। अब इसमें कौन सा अलंकार छिपा है? ध्यान से देखिए, यहां एक बहुत बड़ा इशारा है, सा शब्द। और हमने क्या चर्चा की थी कि जब भी सा, सी, समान जैसे शब्द तुलना के लिए आएं तो बिना सोचे समझ जाइए कि वो उपमा अलंकार है। तीसरा प्रश्न समय धन है। अब यहां क्या हो रहा है? यहां समय को धन के समान नहीं बताया गया, बल्कि सीधे सीधे समय को ही धन कह दिया गया है। कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है। और जब ऐसा सीधा आरोप होता है तो वो होता है हमारा रूपक अलंकार। अगला चौथा प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा। बहुत ही प्यारा वाक्य है। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, यहां घटा शब्द 2 बार आया है। पहली घटा मतलब बादल और दूसरी घटा का मतलब है कम होना। एक ही शब्द कई बार प्रयोग हुआ लेकिन अर्थ हर बार अलग। ये पूरी तरह से यमक अलंकार है। और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न, वो कौन सा अलंकार है जो एक ही शब्द का उपयोग करता है लेकिन उसके अंदर कई सारे अर्थ होते हैं? बिल्कुल, वो है श्लेष अलंकार। अब जाने से पहले आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। ये अलंकार सिर्फ किताबों में नहीं है, विज्ञापनों में, रोज की बातचीत में ये हर जगह मौजूद हैं। क्या अगली बार जब आप किसी से बात करेंगे तो इन काव्यात्मक अलंकारों को पहचान पाएंगे? कोशिश जरूर कीजिएगा। सीखते रहिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।